तो बहू आई घर में। अब नई नई बहू आई तो ऐसे ही गांव की आई, बिना पढ़ी जो बोल रही तू कहाँ कर रही है, अरे तू कहाँ जा रही है, अरे तू कहाँ कर रही है। तो सासू लड़ी। पहले पहले तो पावर रही है सासू में, बाद में तो सासू को पावर उतर घूटे के धराम आ जाए। कहते डोगरी चुप रहे, बैठी रहे, तू काई सोती। अब क्या होता है कि अब क्या हुआ कि बहू सासू कहने लगे, बहू तुमको बोलने का लक्षण को काहे बोल रही तू, ऐसे तेरी नहीं बोलेगा, और भी हमारे घर में बेटी इनको देख, बहू इनको देख, तू काहे कर रही है, तू कहाँ जा रहे है, ऐसे नहीं बोलते। अब वो तो डर गई। क्यों डर गई, आई आई थी न्यू डर गई। अब वहां ने कही कि देख और कैसे बोलती है, सासू जी, जेठ जी, देवरानी जी, भाई जी, मामा जी, फूफा जी लगा के बोला कर, ध्यान रखना। हाँ के सासू जी गलती होगी, अब ऐसी कोशिश करो। ठीक है, जी लगा के बोलना चाहिए, सासू जी, भाई जी, है ना, जिठानी जी, तो ठीक। अब गर्मी को दिन देवर जी ने नहा धो करके कपड़े सुखा दिए अरगनी पे। कपड़ा कुर्ता सूख गो, हवा चल रही नीचे गिर गो, छोटो सो भैंस को पाड़ो, खुल्लो ही डोलो। अब पाड़ो डोलतो जातो कुर्ता के ऊपर भी निकलतो मैंने कुर्ता पे गोबर कर दियो कुर्ता, और चले वो आगे पाड़ो। अब बहू की निगाह पड़ गई, सो बोली बहू क्या कह रही है, सासू जी, घड़ी देर में जागी, सासू जी, हाँ कि देवर जी के कुर्ता जी पे पाड़ा जी ने गोबर जी कर दिया जी। फिर सासू बोली बहू क्या कर रही है, देवर जी के कुर्ता जी पे पाड़ा जी ने और गोबर जी कर दी है। तू नहीं तो कैंची लगा के बोलबो कर, नहीं तो कैंची लगा के बोलबो कर। अरे तो मैंने कही तो पाड़ा जी गोबर जी कही का कि मैं तो बात को पकड़ू ना, जाओ ऐसा ही पकड़ू। तो माता बहनें जब बात को पकड़ती है ना, इसलिए मैं ज्यादा माता बहनों से इसलिए कहता हूँ कि बात को पकड़ती है ना, तो फिर तो पाड़ा जी गोबर जी हो जाए। अब नहीं पकड़े तो कहीं कहने वो सुर की सीढ़ी ने तू ले लीजिए जा, है ना, उस सुर की सीढ़ी ने तू ले लीजिए, कथा हो रही वो चले जा तो ही खुदी कथा। एक भगत जी थे, तो भगत जी रोजीना कथा सुनने आते थे और भगवान के मंदिर जाते, भक्ति करते थे, घर वाली को कोई लेना देना नहीं, भक्ति सु सत्संग सु कथा ही। अब क्या हुआ कि भगत जी को एक दिन एक उनको ब्याही मिलो सवेरे की टाइम, अरे ब्याही जी तो सौगन से कलयुग को टाइम है, कलयुग कर जाए जो माने कह रहे ब्याही जी यारो घर में घर ही जा करूंगा, अभी नहाए धोए को, अरे के तू सौगन से आजा। अब साहब ने सौगन पड़ा दी तो चल दियो। अब पति देव 5 दिनों में घर लौट रहो, अब ऊपर जी मेड़ी, घरवाली तो रिशायर काम में लगी रही, इतने में भगत जी के लार ला रही हो, ब्याई जी भी टोचन हेर चले हो, ऊपर टोचन रोम चढ़ो। अब जाता है वो घरवाली लग रही काम काय कर रही है, ला एक जगह में कलियो घोड़ दे, ब्याई जी कलियो कराऊंगो, कुआं मटे तो थारा ब्याई गुर तू जो पर ऊपर से गई। अब ब्याई जी वो भाई ब्याई जी लारे तो गए ही हो, मान के कुआं पटक दिया, खसम को पटक मुख पट गए। कुआं पटक दिया, खसम को पटक गए, मोटा फटे रहो, बापड़ो लारे चले आ गया। चलो तो देखिए माता बहनों, तुम्हें घर की लक्ष्मी होती हैं,
कोई आदमी को 5 मंजिल को मकान होए, बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी होए, बहुत पैसे वाला होए, 5 भाई और माई गई हुए मरे, और उन 5 में से एक को नहीं हुई हुए भ्याव, तो पड़ोसन पग को देखी धड़ुकड़ा 5 धड़ुकड़ा कौन सा इनके घर में होगा, पैसा वाला होंगे तो 5 होंगे, कोई पड़ोसन पग को दे सके। क्यों? घर की लक्ष्मी नहीं है तो लक्ष्मी ना लक्ष्मी कैसे आए? और एक भाई को ब्याह होगा और गागी तो गर गर बगलन वाली सब चली जाएंगी, कह बेना काई कर लिया और काई नहीं कर लिया और कैसी है, बढ़िया चारा बैठेंगी वहां का लंबा सू। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप हैं गृह लक्ष्मी, तुम्हारे बिन घर अधूरा है ना, सूना है। लेकिन केवल एक बात है कि आपके अंदर जब तक धर्म की भावना नहीं है ना, तो जिंदगी क्या, घर से चलो सवेरे, चलो चलो चलो, घर से गए खेत में, खेत से कमा के लाए घर में, और घर से कमा के भर लियो पेट में, और पेट को खाली कर फिर चले गए खेत में। यह जिंदगी है, घर से खेत में, खेत से घर में, घर से पेट में, पेट से खेत में। ये अब ऐसे कमाते जाओ खाते जाओ, कमाते जाओ खाते जाओ, बूढ़े हैं मर जाओ। क्या मतलब हुआ जिंदगी का? कुछ हमारा हिस्सा मेन रूप से तो कहाँ है? देखो, धर्म ग्रंथों की बात कहता हूँ मैं सरल भाषा में कह देता हूँ, बात यह है, मन गढ़ंत बात नहीं कहता। कहाँ है